Thank you so much, guys. Thank you. कबूल है, सना को ट्रॉफी कबूल है। Thank you so much. राजीव भाई ने बहुत सपोर्ट किया। राजीव ने सना फाइनली आप जीत गई हैं, तो ये जीत का स्वाद कैसा लग रहा है इस वक्त? आई थिंक डे 1 से मेरा फोकस बहुत ही क्लियर था। लोगों ने बहुत चीजें बोली, घर वालों ने स्पेशली, एंड आई थिंक मैं बहुत ही फोकस थी और मैं बहुत ही डिटरमिन्ड थी कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ, एंड आई थिंक डिटर्मिनेशन इज योर की। सना, रणवीर सर और आपका झगड़ा हम आए दिन देखते थे बिग बॉस में, तो आप क्या कहना चाहोगे? क्योंकि बाहर लोगों का ये कहना है कि सना ऑब्वियसली आप जूनियर और सीनियर से इस तरह से आपका बात करना ये सही नहीं था, ऐसा लोगों का मानना है। ये मैं भी बोलती हूँ कि अगर कोई बड़ा हो तो छोटा उससे कभी बदतमीजी से बात ना करे, बट अगर बड़े को ही तमीज नहीं हो बात करने की, लहजा नहीं हो उनका सही, तो आप आई एम सॉरी बट अगर कोई आपसे एकदम स्नूटी वे में बात करे ना तो इट्स नॉट राइट, मुझे ऐसा लगता है। एंड आई थिंक रणवीर जी से मैंने हमेशा रणवीर जी करके बोला है। मैंने अपना आपा अगर कोई आए थे तो उन्होंने हमेशा मुझसे डिसरिस्पेक्टफुली बात की है। अगर आप मुझे और कृतिका को कंपेयर करो तो उन्होंने हमेशा कृतिका को एक सॉफ्टर वे में बोला है, और हमेशा व्हेन आई हैव एवर स्पोकन टू हिम उन्होंने हमेशा मुझे से हाँ क्या, सो आई थिंक इट्स ऑलवेज अ गिव एंड टेक। तो क्या आगे रिश्ता रखेंगे रणवीर जी से? अब रिश्ते की तो मतलब आई डोंट नो, फॉर मी इट्स लाइक ACG में एक स्ट्रेट लाइन होती है, तो आई थिंक मेरा और उनका रिश्ता सिर्फ ऐसे स्ट्रेट है। सना, दीवा सना के नाम से आप जानी जाती है, लेकिन आज के बाद से क्या जिद्दी सना के नाम से भी जानी जाओगी? मैं जिद्दी हूँ और मैं दीवा। सना, आपको बाहर बहुत सारे लोगों ने फेक कहा, सेल्फ ऑब्सेस्ड कहा, सेल्फ सेंटर्ड कहा, व्हाट यू हैव टू से अबाउट दैट? मैं इतना ही बोलूंगी कि मुझ में आई थिंक सब में वो चाह होती है सेल्फ लव की, बस इतना डिफरेंस है कि कोई लोग बोल नहीं पाते और मैंने सिर्फ उस चीज को बोला है। आई डू लव माई सेल्फ, इसमें कोई बुराई नहीं। सर, पूरे सीजन की अगर मैं बात करूँ, आप कभी टूटी नहीं। जब आपके 2 दोस्त बाहर गए तभी आप इतनी इमोशनल हर्ट हो गई, क्यों? मतलब इतना ऐसा अटैचमेंट आपने नेजी के साथ बात करते हुए एक बात कही थी कि मैं इमोशनली किसी के साथ अटैच नहीं होना चाहती क्योंकि मैं टूट जाऊंगी। आपको वही हमने टूटता हुआ देखा जब आपके 2 दोस्त बाहर निकले थे। आई थिंक मैं ना रिश्ते जल्दी बनाती नहीं हूँ। अगर आप मेरी जर्नी देखोगे ना तो एज आई सेड मेरा फोकस बहुत क्लियर था। मुझे लगता है कि रियलिटी शो में रिश्ते नहीं बनते, बट यहाँ पे मैंने दोस्त बनाए हैं। आई थिंक वो दोस्त को मैं जिंदगी भर रखूंगी। रही बात विशाल और लवनेश और शिवानी की जाने की, तो आई थिंक 2 नहीं, मैं बोलूँगी 3 दोस्त जब गए थे तब मेरा दिल टूटा था। अगर आप देखोगे गेम के एंड पड़ाव पे ना पूरा घर मेरे अगेंस्ट गया। दे डिडंट लाइक मी, आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजन, बट दे नेवर लाइक मी। एंड आई थिंक जब मेरे दोस्त जा रहे थे तो कई हद तक मुझे अकेलापन लग रहा था कि यार ये जा रहे हैं यार, शिट। बट जाते जाते विशाल ने मुझे बहुत अच्छी बात कही थी कि मकबूल में इतना दम है कि अगर पूरा घर एक तरफ हो जाए वो लड़की फिर भी अकेली खड़ी रहेगी। एंड आई थिंक I live up to that. Yes. Did you expect it टॉप 2 में नेजी आपके साथ हो गए? एक एपिसोड में मुनव्वर आए थे और मुनव्वर ने मुझसे पूछा था कि सना टॉप 3 में तुम किसको देखती हो? तो मैं अगर जर्नी इवैल्यूएट करूँ तो मैंने रणवीर जी का नाम लिया था, मैंने नेजी का नाम लिया था और थर्ड मैंने अपना नाम लिया था। और मैंने कहा था कि नेजी को मैं चाहती हूँ वो एज अ विनर बने, क्योंकि वो लड़का दिल से बहुत साफ है, बहुत नेक है, उसने कभी किसी की बुराई, वो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। एंड रही बात मेरा और नेजी का एक रिलेशनशिप, मेरे लिए वो बंदा बहुत स्पेशल है। रणवीर शौर्य ने आपके और विशाल के रिलेशनशिप की भी बात की थी, व्हाट यू हैव टू से ऑन दैट? आई थिंक डॉग्स डू बार्क, सो लेट इट बार्क। सना, आप अगर विनर बनी है तो ऑडियंस के प्यार की वजह से बनी है और वोट की वजह से बनी है, पर कहीं ना कहीं लव और विशाल जिस तरह से घर से बाहर निकले और घर वालों की वजह से ये कहीं अनफेयर हो गया। अगर वोटिंग के दौरान होते तो वो भी टॉप 5 में होते, क्या आप ये मानती हो? मैं एक बात आप सबसे ये चीज़ जरूर बोलना चाहूँगी, यस कहीं हद तक मुझे भी ऐसा लगा कि क्योंकि ना
हम घर के वो 4 बदमाश बच्चे थे। मैं शिवानी लवकेश विशाल हम 4 वो बदमाश बच्चे बाकी घर वालों के लिए थे कि ये थोड़े एक अपनी चौकड़ी बोलते थे कि ये लोग नोबडी लाइक्ड अस। सो और अगर देखा जाए तो दोनों ग्रुप्स में घर बट गया था। एक तरफ 7 जन थे तो एक तरफ 4 जन थे, एक तरफ 6 जन थे तो दूसरी तरफ 4 जन थे, तो पल्ला उधर बहुत भारी था। एंड आई थिंक उस रीजन से मेरे जो 2 दोस्त थे वो बाहर निकले। मेरे लिए साई केतन और कृतिका मलिक वाज नॉट डिजर्विंग। स्पेसिफिक रीजन अगर आप साई की जर्नी की बात करो तो साई पूरा सीजन कुछ कर ही नहीं पाया है। अगर उसने बोला है कि लवकेश, उसने पूरे सीजन यही बोलता आया है कि मकबूल डिजर्व नहीं करती। आई डोंट नो व्हाई ही फेल्ट दैट, बट उसका ओपिनियन इज ओके। बट मेरे ओपिनियन में साई मुझे लगता था कि स्टार्टिंग से वो कुछ कर नहीं रहा था। सेकेंड हाफ में उसको रणवीर जी और अरमान जी की कुछ पकड़ के वो गेम में आगे बढ़ता गया। सो साई केतन मेरे लिए डिजर्विंग नहीं थे। कृतिका की बात करूंगी तो अगेन आई विल से कि कृतिका भी गेम में मुझे दिखी नहीं, वो अरमान के पीछे ही थी। एंड आई थिंक वो उनके लिए काम कर गया। एंड शी नेवर गॉट नॉमिनेटेड, मतलब नॉमिनेशन वो कभी आई भी नहीं। एंड जहाँ उनके पति थे वहाँ वो थी। तो आई थिंक वही कहना ये भी है कि नेजी ने भी कुछ नहीं किया लेकिन फिर भी वो टॉप 2 में। व्हाट यू हैव टू से? मैं एक चीज जरूर नेजी के बारे में हम रियली सॉरी, बट नेजी का दिल बहुत साफ है, दिल का सच्चा है। और ये हमेशा मुझे ऐसा लगता है कि जो दिल से सच्चे होते हैं ना वो डिजर्व करते हैं। तो अगर आप मेरी भी बात करो, मैं भी, लोगों ने मुझे बहुत बोला, सेल्फिश बोला, मीन बोला, अपॉर्चुनिस्ट बोला, एरोगेंट बोला, बट मेरे लिए मेरा डिटर्मिनेशन बहुत स्ट्रेट था, मेरा फोकस बहुत स्ट्रेट था। और मैं रियल लाइफ में ऐसी हूँ, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, ना गेम में ना जनरली। मैंने हमेशा लोगों के लिए अच्छा ही बोला। अगर जो मुझे गलत लगे है मैंने उनके लिए गलत बोला है, जो सही लगे मैंने उनके लिए सही भी बोला है। हालांकि मैं साई केतन को कभी पसंद नहीं करती, बट अगर वो अपनी ड्यूटीज उसने बराबर की तो आई हैव अप्रिशिएटेड हिम ऑल्सो। दो आई डोंट लाइक हिम बट आई हैव अप्रिशिएटेड हिम ऑल्सो। लास्ट क्वेश्चन। अरे रुको, लास्ट में पूछते थे ना, मैं लास्ट अगर गेम की बात करें तो गेम में किसी पे हाथ उठाना इज नॉट वैलिड, बट सिचुएशन को ध्यान में रखें क्योंकि हमें नहीं पता वो सिचुएशन क्या थी और किस कॉन्टेक्स्ट में बोली गई थी। हमें एक क्लिप विकेट के बाद में पायल आई और कुछ बोल के गई तो हम वी स्टार्टेड जजिंग ऑन दैट पर्सपेक्टिव। बट मैं एक चीज़ ये जरूर बोलना चाहूँगी, हम औरत में ना एक इंस्टिंक्ट होता है, किसी के टच से हमको समझ में आता है उसकी नीयत में खोट है कि नहीं है। तो आई थिंक विशाल के लिए मैं यही बोलूँगी कि सी ही इज माई फ्रेंड बट ही नेवर हैड दैट इंटेंशन फॉर हर। उसके मतलब वो पोर्ट्रे क्या करा गया है आई हैव नो आइडिया, मैंने वो देखा नहीं है। बट मुझे जैसे मैं भी एक लड़की हूँ, अगर मेरे लिए भी कोई ये शब्द बोले जाएंगे कि कुछ ऐसा बोला जाएगा तो मुझे भी बुरा लगेगा। और कई हद तक मैंने अपने फ्रेंड को बोला भी था, मैंने कहा मैं एक लड़की हूँ, आई कुड रिलेट टू दिस विशाल, इट इज नॉट राइट। बट जब चीजें स्लोली क्लियर होती गई तब आई थिंक एक होता है ना कि जैसे मैंने बोला एक औरत को इंस्टिंक्ट होता है, किसी के टच से पता चलता है कि वो गलत है या वो सही है। एंड आई थिंक विशाल ने डे 1 से कृतिका को एक चीज़ बोली कि भाभी आप बहुत क्यूट हो, भाभी आप बहुत सुंदर दिखती हो। उसने डे 1 से बहुत वोकली उस चीज़ को बोला भी है, ऐसा नहीं है कि उसने नहीं बोला है। तो उस सिचुएशन को क्योंकि हमें पता नहीं था और दीपक जी ने बोला कि वो जो स्टोरी हमारे को दिखाई गई थी, बताई गई थी, हमने उस पर जज किया। तो उनका वो जो हाथ उठना था, अगर भारी दुनिया में ऐसा कोई हमको छेड़ता है या कोई कुछ करता है, इट्स अ नेचुरल इंस्टिंक्ट। बट गेम में आई फील इट्स नॉट राइट। बट हम सब ने उस चीज़ को अग्री किया कि शायद इसे स्पेशल केस करके हम उसे नजरअंदाज करते आप घर में आप जीते, कुछ लोग चाहते थे कि आप नहीं जीते, कुछ लोग ये भी कह रहे कि अंधों के बीच में काना राजा हो गया, क्या कहना चाहेंगे? वेल आई थिंक इन सबको में छुट्टी मिल गई होगी क्योंकि जो काना था वो तो ट्रॉफी लेके निकल गया। एक मिनट मैम आप फ्रेम में तो साइड हो जाओ। अगला मजा आ गई, वंस इन लाइफ टाइम वाली अपॉर्चुनिटी होती है और मैंने बहुत स्वाद दिया।
इसका आंसर आप बताओ। जादू हो गया मालूम है। आप बताओ जीत गया बस। तो फिर लवकेश आपको हर टाइम ये बोला गया है कि आप एल्विश की आर्मी के लिए होकर सारी बैकिंग उनकी है और आप इसीलिए लास्ट तक के पहुंचे। क्या कहना चाहोगे इसके ऊपर, जिसके ऊपर अनिल जी ने भी ये बात उठाए थे, इस बात पर आप क्या क्लैरिफिकेशन देना चाहोगे? देखो क्या है ना, मैंने जिंदगी में बहुत भाईचारा कमा रखा है, तो उसी का नतीजा है वो। जितने भाई मेरे लिए सपोर्ट कर रहे थे, मीटअप करवा रहे थे, आपने देखा ही होगा, तो उसी चीज का नतीजा। और मैं उसको बिल्कुल नहीं मना कर रहा कि वो लोग नहीं खड़े थे, खड़े थे तो खड़े थे भाई, और हक से खड़े थे। लेकिन आपकी आइडेंटिटी कहीं ना कहीं एल्विश के नाम से ही जानी जा रही है। व्हाट यू हैव टू से अबाउट दैट? आपको लगता होगा यार ऐसा कि जानी जा रही है, कहीं ना कहीं लवकेश कटारिया जो एक नाम है, मैंने खुद ही पहली बार इतना देखा है कि हाँ भाई आप अपनी ट्रू आइडेंटिटी की, हाँ लवकेश कटारिया कौन, ये दिखा के आए हो। अच्छा बुरा जो आपने बोला वो आपने खुद के लिए बोला, तो कहीं ना कहीं जनता में क्लियर तो हुआ है। भाई ऑफर आएगा तो बिल्कुल करेंगे, इसमें नहीं बात क्या, किसी के भी कर लेंगे, कोई दिक्कत ना। वैसे लवकेश आपके फैंस कहूँ, ऑडियंस कहूँ, उनका मानना है कि अगर आपको ऑडियंस के वोटों के आधार पर निकाला जाता घर से तो आप घर के अंदर होते। इस बारे में क्या कहेंगे आप? मैंने उनको भी मानते हैं? मैंने उनको भी वही बात बोली कि आपको पता है इस चीज का आंसर अच्छे से, और इन सारे भाइयों को पता होगा कि ऑडियंस के बेसिस पे होता तो कहीं ना कहीं ऑब्वियसली हम पे है तो है ना भाई, जनता प्यार करती है तो करती है, तो ऑब्वियसली। बिल्कुल भाई बिल्कुल, अगर वही वाली बात है ना यार, जिस पे है जनता, जिस पे सब्सक्राइबर्स, जिस पे व्यूअर्स हैं, तो कहीं ना कहीं उस पे प्लस पॉइंट भी है, उसका हक है यार उस चीज का। लवकेश साई को टॉप 4 में आप देख रहे थे क्या? कौन? साई केतन को आप टॉप 4 में देख रहे थे? ये कौन है? अच्छा ये कौन है? आपको लगता है शिवांगी ने जो बोला आपने सुना नहीं, वो कौन है? नहीं सुना। तो मतलब आपका भी उनके साथ बहुत हार्ड फीलिंग है। मजा आ गया सुन। लोकेश हमने देखा कि काफी दोस्ताना भी हमें बिग बॉस के घर के अंदर देखने के मिला और काफी झगड़ा भी देखने के लिए मिला। तो ऐसा कौन सा ऐसा इंसान होगा जिसके साथ आप रिश्ता रखना चाहते हैं और खत्म करना चाहते हैं? यार खत्म तो मैं किसी के खेल नहीं करूंगा खैर, बट हाँ रखना जरूर चाहूंगा विशाल, शिवानी और सना के साथ। क्योंकि जब घर में वाइल्ड कार्ड एंट्री हुई थी अदनान की, तो वो बाहर बाहर जब थे तो वो कह रहे थे कि ये तो एल्विश का मैनेजर है, इसको जाने का हक नहीं बनता। जब ऐसी चीजें आप बाहर सुनोगे तो आपका क्या रिएक्शन होगा इस बात पे? भाई मैंने सुनी नहीं ना उस टाइम पे, बाहर भी बोलता तो क्या है, वो बोलना देना, उसका काम ही बोलना, उससे करा नहीं जाता कुछ यार, उसको बस बोलना। और उन्होंने कहा कि जब लव और एल्विश मुझसे माफी मांगेंगे तो मैं उनसे बात छुटा दूंगा। तो आप दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहोगे उनपे? किस चीज की दोस्ती, कैसी दोस्ती? फ्रेंडशिप की? नहीं यार देखो, अंदर भी आपने देखा होगा, मैंने बेमतलब के तो कुछ बोला नहीं उसको। वो जब पिन मारे करता मैं जब भी बोले करता, तो बाहर भी देखा जाए तो मैं रोस्ट वीडियो नहीं बनाता। हाँ भाईचारा वो बात अलग है, पर कहीं ना कहीं एल्विश से ज्यादा उसकी वो है अंदर से खटास। और ऑब्वियसली बात है, मैं तो भाई के लिए खड़ा हूँ ना एल्विश के, तो अगर भाई के लिए कुछ है तो कोई दिक्कत, नाम भी खड़ा है भाई। आपका गेम रहा है लोकेश, एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर बिग बॉस 18 ऑफर होता है तो आप नजर आएंगे उसके अंदर? फिलहाल के लिए तो नहीं यार। क्या वजह? यार अभी थोड़ा बाहर का भी माहौल देखने दो। अब मेरे हिसाब से 18 भी जल्दी स्टार्ट हो जाता, अभी अक्टूबर के आसपास, तो मेरे को बाहर की जिंदगी देखनी है, थोड़ी एंजॉय करना दोबारा। अंदर इंसान थोड़ा पागल भी हो जाता है, हंसता खेलता भी है, पर इतना जल्दी नहीं। अगर आपकी आर्मी बोलेगी कि दोबारा जाइए तो तब भी नहीं जाओगे? भाई नहीं बोलेंगे यार, वो समझते हैं मुझे। आर्मी की अगर मैं बात करूँ तो आपने जब लाइव वीडियो में कहा था कि आपकी आर्मी चाहती कि आप फिनाले पर ना जाओ क्योंकि अनफेयर इविक्शन हुआ है, और आज आप यहाँ पर आ रहे हो और हमने ज्यादातर देखा आपकी आर्मी के ऊपर ही आप लोग चलते हो। व्हाट यू हैव टू से अबाउट दिस? मैंने वो अपने ब्लॉग में क्लियर कर दिया, अगर नहीं देखा तो आप देखा ना यार। मैं को ना, मैं शो के रिस्पेक्ट के लिए आया हूँ, शो ने मुझे इतना कुछ सिखाया, इतनी मेमोरीज बनवाई, ऑब्वियसली शो की रिस्पेक्ट थोड़ी मैं खराब कर दूंगा कि चलो कोई बात नहीं, वो मेकर्स का फैसला है, जो भी हो, जनता का जो भी लगता हो, बट ऑब्वियसली मुझे आना चाहिए था फिनाले में। लवकेश आपके फैंस एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आप टॉप 2 में रहे, लेकिन आपको क्या लगता है अभी आप बाहर हो गए तो अनफेयर हुआ है आपके साथ ये? और क्या आपको लगता है कि बिग बॉस खेल गया आपके साथ? ऑब्वियसली खेल गया यार। और फेयर एंड फेयर वाली तो बात मैं जब भी समझ गया था, जब अंदर के जब वो कह रहे थे कि आज घर वाले डिसाइड करेंगे कि
कौन बाहर जाएगा तो ऑब्वियसली 4 वोट मिलने थे मुझे। आपको लगता है इससे बिग बॉस की क्रेडिबिलिटी खराब? नहीं। लोकेश, जब विशाल को अरमान की तरफ से थप्पड़ मिला था और उसके बाद जब अनिल कपूर ने आपसे सवाल किया था, आपका जो स्टेटमेंट था उसके बाद बाहर के लोग कह रहे थे कि आप दोगले दोस्त हैं, तो उस पर आपका क्या रिएक्शन था जब आपको दोगला बोला गया? यार मेरा कुछ रिएक्शन नहीं था उस टाइम पे, मेरे को विशाल गलत लग रहा था तो लग रहा था ना, मैंने एंड तक उसको गलत ही बोला। और जब बाहर आके मैंने बात करी, उसने अच्छे से बताई कि ये बात थी, तो मैंने फिनाले पे भी ये बात बोली कि हाँ विशाल गलत नहीं था। तो आपको लगता है, आपने भी कहा विशाल गलत था उस टाइम पर, तो अभी आप फिर कह रहे हैं कि विशाल गलत नहीं जी था? मैं फिनाले पे बोल के आया हूँ, आप एपिसोड देखना आपको समझ आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन प्लीज। पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आपसे सवाल पूछा गया था कि कहीं ना कहीं आप अपने बचाव के लिए ये जो चीजें हैं कर रहे थे, आपने पूरा विशाल के ऊपर ब्लेम डाल दिया, क्या आप उस चीज को एक्सेप्ट करते हैं? और आप किस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा हूँ, मतलब क्लियरली बोलो, क्लियरली। जो आपसे पूछा गया था कि आपने चेकआउट किया था कृतिका को और फिर आपने कहा था कि हाँ मैं समझ गया तू कौन से कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा है, उस चीज़ को लेकर आपने अपना बचाव किया, ऐसा लोगों का मानना है, इस बारे में क्या कहेंगे? देखो मैं सिंपल सी बात है, मैं इंसान हूँ, भगवान तो हूँ नहीं। आप कोई भी, यहाँ पे भी जितने लोग खड़े हैं, मैं हूँ, कोई भी खड़ा है, दूध को धुला तो कोई भी ना, ठीक है ना। अब रही बात अरमान जी की भी, तो सिंपल सी बात है, उन्होंने भी 2 शादी कर रखी है। तो क्या आप खुद को दोगला मानते हैं क्योंकि आप इधर बदल रहे थे वहाँ पर? आपका आवाज ही नहीं आई मेरे को यार। तो क्या आप खुद को दोगला मानते हैं क्योंकि आप नहीं मानते? सना की चीज के बारे में आप क्या बोलेंगे? सना की सना भाई उसने किसी और कॉन्टेक्स्ट में बोला था और मैंने कुछ और कॉन्टेक्स्ट समझा, क्योंकि उस दौरान भी मेरे को गलत ही लगा था जब उसने मेरे कान में बात बोली। सना की ट्रॉफी के बारे में क्या बोलेंगे? इस चीज के बारे में वेरी नाइस, कैसे आप? भाई एक्सपीरियंस तो बहुत ही तगड़ा, मजे आ गए। वंस इन अ लाइफ टाइम वाली अपॉर्चुनिटी होती है और मैंने बहुत स्वाद लिए भाई, इसमें बहुत स्वाद लिए। चलो इसका आंसर आप बताओ, आप बताओ, जीतते ना बस, तो फिर वहीं पे सिस्टम हैंग हो जाता। देखो क्या है ना, मैंने जिंदगी में बहुत भाईचारा कमा रखा है, तो उसी का नतीजा है वो। जितने भाई मेरे लिए सपोर्ट कर रहे थे, मीटअप वीटअप करवा रहे थे, वो आपने देखा ही होगा, तो उसी चीज का नतीजा। और मैं उसको बिल्कुल नहीं मना कर रहा कि वो लोग नहीं खड़े थे, खड़े थे तो खड़े थे भाई, और हक से खड़े थे। आपको लगता होगा यार ऐसा कि जानी जा रही है कहीं ना कहीं लवकेश कटारिया जो एक नाम है, मैंने खुद ही पहली बार इतना देखा है कि हाँ भाई आप अपनी ट्रू आइडेंटिटी की, हाँ लवकेश कटारिया कौन, ये दिखा के आए हो। अच्छा बुरा जो आपने बोला वो आपने खुद के लिए बोला, तो कहीं ना कहीं जनता में क्लियर तो हुआ है। जी भाई ऑफर आएगा तो बिल्कुल करेंगे, इसमें नई बात क्या, किसी के गैल भी कर लेंगे, कोई दिक्कत ना। मैंने उनको भी वही बात बोली कि आपको पता है इस चीज का आंसर अच्छे से, और इन सारे भाइयों को पता होगा कि ऑडियंस के बेसिस पे होता तो कहीं ना कहीं ऑब्वियसली हम पे है तो है ना भाई, जनता प्यार करती है तो करती है, तो ऑब्वियसली। बिल्कुल भाई बिल्कुल, अगर वही वाली बात है ना यार, जिस पे है जनता, जिस पे सब्सक्राइबर्स, जिस पे व्यूअर्स हैं, तो कहीं ना कहीं उस पे एक प्लस पॉइंट भी है और उसका हक है यार उस चीज का। कौन ये कौन है? नहीं सुना। वाह यार वाह, मजा आ गया सुन के।
यार खत्म तो मैं किसी के गैल नहीं करूंगा खैर, बट हाँ रखना जरूर चाहूंगा विशाल, शिवानी और सना के साथ मकबूल। भाई मैंने सुनी नहीं ना उस टाइम पे, बाहर भी बोलता तो क्या है, वो बोलना देना, उसका काम ही बोलना, उससे करा नहीं जाता कुछ यार, उसको बस बोलना आता। किस चीज की दोस्ती, कैसी दोस्ती? नहीं यार देखो अंदर भी आपने देखा होगा, मैंने बेमतलब के तो कुछ बोला नहीं उसको, वो जब पिन मारे करता मैं जब भी बोले करता, तो बाहर भी देखा जाए तो मैं रोस्ट वीडियो नहीं बनाता। हाँ भाईचारा है वो बात अलग है, पर कहीं ना कहीं एलिविश से ज्यादा उसकी वो है अंदर से खटास, और ऑब्वियस ही बात है मैं तो भाई के लिए खड़ा हूँ ना एलिविश के लिए, तो अगर भाई के लिए कुछ है तो कोई दिक्कत ना, हम भी खड़े हैं भाई के लिए। फिलहाल के लिए तो नहीं यार, यार अभी थोड़ा बाहर का भी माहौल देखने दो। अब मेरे हिसाब से 18 भी जल्दी स्टार्ट हो जाता, अभी अक्टूबर के आसपास, तो अभी मेरे को बाहर की जिंदगी देखनी है, थोड़ी एंजॉय करना है दोबारा। अंदर इंसान थोड़ा पागल भी हो जाता है, हंसता खेलता भी है, पर इतना जल्दी जल्दी नहीं। भाई नहीं बोलेंगे यार, वो समझते हैं मुझे। मैंने वो अपने व्लॉग में क्लियर कर दिया, अगर नहीं देखा तो आप देखा ना यार। मेरे को ना, मैं शो की रिस्पेक्ट के लिए आया हूँ, शो ने मुझे इतना कुछ सिखाया, इतनी मेमोरीज बनवाई, तो ऑब्वियसली शो की रिस्पेक्ट थोड़ी मैं खराब कर दूंगा कि चलो कोई बात नहीं, वो मेकर्स का फैसला है, जो भी हो, जनता को जो भी लगता हो, बट ऑब्वियसली मुझे आना चाहिए था फिनाले पे। जी ऑब्वियसली खेल गए यार और फेयर एंड फेयर वाली तो बात मैं जब भी समझ गया था, जब अंदर के जब वो कह रहे थे कि आज घर वाले डिसाइड करेंगे कि कौन बाहर जाएगा, तो ऑब्वियसली 4 वोट मिलने थे मुझे यार। आपको लगता है इससे बिग बॉस की क्रेडिबिलिटी खराब हो जाएगी? नहीं, यार मेरा कुछ रिएक्शन नहीं था उस टाइम पे, मेरे को विशाल गलत लग रहा था तो लग रहा था ना, मैंने एंड तक उसको गलत ही बोला, और जब बाहर आके मैंने बात करी उसने अच्छे से बताई कि ये बात थी, तो मैंने फिनाले पे भी ये बात बोली कि हाँ विशाल गलत नहीं था। जी मैं फिनाले पे बोल के आया हूँ, आप एपिसोड देखना, आपको समझ आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन प्लीज। किस चीज को एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मतलब क्लियरली बोलो, क्लियरली। देखो मैं सिंपल सी बात है, मैं इंसान हूँ, भगवान तो हूँ नहीं। अब कोई भी यहाँ पे भी जितने लोग खड़े हैं, मैं हूँ, कोई भी खड़ा है, दूध का धुला तो कोई भी ना, ठीक है ना। अब रही बात अरमान जी की भी, तो सिंपल सी बात है, उन्होंने भी 2 शादी कर रखी है, समझ रहे हो ना। थैंक यू गाइस। आपका आवाज ही नहीं आई मेरे को यार, आपकी आवाज नहीं आई। मैं नहीं नहीं भाई उसने किसी और कॉन्टेक्स्ट में बोला था और मैंने कुछ और कॉन्टेक्स्ट समझा, क्योंकि उस दौरान भी मेरे को गलत ही लगा था जब उसने मेरे कान में बात बोली थी। थैंक यू गाइस। Describe your journey. I will describe my journey as a roller coaster ride, mentally, physically, emotionally. I've done a few reality shows before this, but nothing like this. It's a very intense experience. I think it draws, it takes a heavy toll on you. Again, mentally, physically, emotionally, and it's not an easy task. It's not for the light-hearted. It's not for the क्या होता है face? What hearted? Faint-hearted. It's not for the faint-hearted. I have survived.
and I think I have come out stronger. रणवीर सर, सना और आपके बीच एक झगड़ा हमें हमेशा देखने के लिए मिला है और लोग ये भी कह रहे हैं कि एक सीनियर अपनी जूनियर से इस तरह से कैसे बात कर सकता है और एक जूनियर अपने सीनियर से इस तरह से कैसे बात कर सकती है। उसके ऑर्डर में ही आपका जवाब है। जी जी जी, लेकिन मैं आपसे जानना चाहती हूँ, सीनियर ऐसे जवाब देगा। रणवीर सर, मैं आपसे जानना चाहती हूँ क्या इस तरह से बात करना आपके लिए और उनके लिए सही था जो हमने बिग बॉस के घर के अंदर देखा? उनके लिए बिल्कुल सही नहीं था, मेरे लिए बिल्कुल सही था। क्या आप ऐसे बात कर सकते हैं? You've done 3 questions. Next, anyone? कोई क्वेश्चन है क्या? उठो। मटन बोला था, चिकन जैसे तुम लोग छोड़ोगे भाई। रणवीर सर, जैसे रणवीर सर आगे की क्या प्लान है आप बताना चाहेंगे? क्या आगे क्या करना चाहिए? कुछ गाड़ी आप करना चाहिए? दोस्त, आपकी उम्र शायद बहुत कम है। मैं ऑलरेडी 11 साल पहले खतरों के खिलाड़ी कर चुका हूँ। रोहित सर का पहला सीजन था। मेरा कोई और एम्बिशन नहीं है रियलिटी के लिए। ये मैं सिर्फ बीच में जब टाइम होता है, काम नहीं होता, तो मैं रियलिटी टीवी शो कर लेता हूँ एक्सपीरियंस के लिए। अब ये ख़त्म हुआ है, 42 डेज़ के बाद मैं बाहर आया हूँ और मेरा अपना करियर है एक्टिंग में, फिल्म्स में, सीरीज़ में, जिसके पास मैं वापस जाऊंगा और अपनी फैमिली के पास, अपने दोस्तों के पास वापस जाऊंगा। सना की ट्रॉफी जीतने के बारे में आप क्या बोलेंगे? क्या सर? सना की ट्रॉफी जीतने के बारे में आप? सना ट्रॉफी जीतने के बारे में मैं यही कहूँगा कि बिग बॉस का और जो जनता ने जो वोटिंग हुई है उसको मैं सर आंखों पर मानता हूँ। हालांकि मेरे हिसाब से उनसे कहीं ज़्यादा डिजर्विंग लोग थे। सर, बिग बॉस एक रियलिटी गेम है, पर कहीं ना कहीं लोग कह रहे हैं इस बार बिग बॉस ने एक रियलिटी गेम खुद से खेल दिया, क्योंकि जैसे जिस तरह से लवकेश, अरमान मलिक जैसे लोगों घर वालों के वजह से बाहर गए, ना कि वोटों के दौरान, काफ़ी लोगों का कहना है ये अनफेयर है। इस पर आपका क्या? बिल्कुल अनफेयर नहीं है। आई थिंक जो सिर्फ अगर सोशल मीडिया फॉलोइंग के बेसिस पे लोग अगर शो में रहेंगे, फिर तो इससे अच्छा है कि जिसकी सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया फॉलोइंग है उसको सीधा ट्रॉफी दे दो। सर आप जी, मैं था, अरमान था, और भी लोग थे। सर प्रेस कॉन्फ्रेंस के यार मतलब मैसेज करके जो अच्छा उस घर में जो अच्छा कर रहा है वो जीतना चाहिए। इसमें मतलब मुझे समझ में नहीं आया। सर प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आपने अरमान जी को सपोर्ट किया था और मीडिया को आप 3 लोग बैठकर ब्लेम कर रहे थे। सर ये यहाँ पर आप कैसे जस्टिफाई करोगे इस चीज़ को? मैं समझता हूँ जो सवाल कुछ मीडिया वालों ने अरमान जी से पूछे थे वो कम्प्लीटली आउट ऑफ ऑर्डर। 3 कंसेंटिंग अडल्ट्स किस तरह अपना जीवन चलाना चाहते हैं, आई डोंट थिंक इस तरह के सवाल आने चाहिए थे। एटलीस्ट मैं, हालांकि मैं अपने आप को लिबरल नहीं मानता हूं, बट इतना लिबरल तो मैं भी हूं कि अगर 3 कंसेंटिंग अडल्ट्स अपने किसी अरेंजमेंट में खुश हैं, मैं नहीं समझता हूं उसमें किसी को आपत्ति कोई। यार आप दोनों ही सवाल पूछ रहे हो, बीच वालों के कोई सवाल है कि नहीं? तो वो एक काम करिए ना, आप कानून व्यवस्था को कहिए कि अप्रोच करें, जानने के लिए क्या है। सर बिग बॉस 18 में अगर आपको मौका मिले तो आप आएंगे? सर मैंने सुना नहीं। बिग बॉस 18 में 18 में बिग बॉस मैंने एक बार कर लिया, मेरे लिए बहुत। सर आपने काम को लेकर कहा है कि काम नहीं है इंडस्ट्री में या काम नहीं मिल रहा है। भाई मैडम का 5वां सवाल है, ध्यान से सर कोई प्रॉब्लम? सर आई होप आपको प्रॉब्लम ना हो। आई होप आपको प्रॉब्लम ना हो सर। मैं तो दूसरों से हैरान हूँ कि वो आपको पूछने दे रहे हैं बार बार। चलिए सर यहाँ पे कोई और है नहीं, क्या करेंगे अब? ये सवाल है कि अपने काम को लेकर ज़्यादा यहाँ पर बात की कि काम नहीं है या काम नहीं मिल रहा है नहीं मिल रहा नहीं। मेरे पास उस वक्त कोई काम नहीं था। हाँ। और जो प्रोजेक्ट्स मैंने ऑलरेडी शूट किए हुए थे वो रिलीज नहीं हो रहे थे, तो मेरे पास एक गैप था मेरे कैलेंडर में जहाँ पे कुछ नहीं था मेरे पास। और मेरा बेटा आउट ऑफ द कंट्री छुट्टियों पे जा रहा है, तो वो आउट ऑफ टच रहना पड़ता है फैमिली के साथ। इस वक्त में वो कर सकता था, तो इसीलिए मैंने आपका वेब शो सर, आपका वेब शो भी रिलीज हुआ है शेखर होम बॉडी। अभी रिलीज नहीं हुआ है। मुझे अभी पता लगा है कि वो रिलीज अभी
अभी पता लगा है आने से पहले। मैं 42 डेज कैप्टिविटी में रहा हूँ, फैमिली, फ्रेंड्स और दुनिया से कटा हुआ। मुझे अंदाज़ा नहीं है, पर मुझे खुशी है कि मेरे बाहर आते ही मेरा जो काम रिलीज़ नहीं हो रहा था वो रिलीज़ होने वाला है। एंड आई होप आप सब इसी इंथुजियाज्म से उसके लिए भी मुझे मिलेंगे। श्योर बॉलीवुड में ही नहीं, मैंने कहा बॉलीवुड दुनिया में ही है ना, क्या कहीं और है? मैं बोल रहा हूँ बॉलीवुड में भी, दुनिया में भी बहुत लोगों के ऐसे रिलेशनशिप्स हैं। लिबरल की दुनिया में मैं खुद जानता हूँ, बहुत अर्बन एरियाज में बहुत लोगों के ऐसे रिलेशनशिप्स हैं जो पब्लिक नहीं है। अब ये इनके रिलेशनशिप पब्लिक है तो आप लोग कौन सी ऐसी चीज़ है जो बिग बॉस से आप एक बिग बॉस से कोई ऐसी चीज़ सीख कर जा रहे हैं, कुछ लाइफ में कुछ सीख कर जा रहे हैं बिग बॉस गेम शो से? आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट चीज सीख के जा रहा हूँ बिग बॉस हाउस से, वो है पेशेंस। सर आप अंडरग्राउंड नहीं होंगे, सर आप अंडरग्राउंड नहीं होंगे। क्या आपको लगता है आप टॉप 5 डिजर्विंग थी? देखो बिल्कुल ही सबका एक अलग अलग तरीका होता है गेम खेलने का। मैंने बहुत ही सेफली बोला, क्योंकि देखो जो इंसान वहाँ पे आपको पसंद नहीं है तो आपके पास ऑप्शन होता है कि आप उसे नॉमिनेट कर सकते हो। उस घर से नॉमिनेशन हर हफ्ते होती है और यहाँ पे तो हफ्ते में 2 बार होती थी। तो मेरे को नॉमिनेशन से मैं बचती थी, क्योंकि लोग मुझे नॉमिनेट इसलिए नहीं करते थे, क्या पता मैंने उनके दिल में जगह बनाई हो और घर में मैं अच्छा कर रही हूँ तभी लोग मुझे नॉमिनेट नहीं करते थे। और नॉमिनेट नहीं हुई तो इसलिए मैं आउट नहीं हुई, इसलिए मैं टॉप वाली हुई। क्या करते लोग? के बाद आप बहुत लो हो गई थी, क्योंकि हमने देखा आप जिस तरीके से बाथरूम में रो रही थी और आप कहीं ना कहीं डीमोटिवेट आप भी हो गई थी और अरमान जी भी हो गए थे, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं नहीं चाहता कि मैं विनर बनूं और तू मुझे नॉमिनेट कर देना। ये लोनेस क्यों? क्योंकि आप लोगों ने कहीं ना कहीं एक्सेप्ट तो कर लिया है कि हमारा रिलेशनशिप है, सब अच्छा है, तो फिर क्यों इतना लो फील किया? देखो सबसे पहले तो जितने भी लोग हैं मैं सबको ये बोलना चाहती हूँ कि हम तीनों बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते पॉलीगैमी को। और शादी हो गई है, इसको 7 साल हो गए जब हम लोगों ने शादी की थी। हम लोग सोशल मीडिया पे नहीं थे, चीज़ें हो गई। बस यही है कि हाथ जोड़ के सब लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि हम लोग बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते 2 शादियों को। और उस टाइम पे जब मैं बिग बॉस के घर में थी तो ऑलमोस्ट मुझे 35 डेज हो चुके थे। 35 दिन से अपनी फैमिली से दूर थी, पायल से दूर थी, अपने बच्चों की कोई खबर नहीं थी। तो अचानक से इतने सारे लोगों ने जो क्वेश्चन पुट करे, हाँ मैं मानती हूँ कि जो चीज़ें हुई वो एक मतलब कि बोलते कि वो एक्सपेक्टेड नहीं था जो चीज़ें हुई और बहुत ही अलग चीज़ है। तो पर जो लोगों के क्वेश्चन थे ना वो कहीं ना मुझे हर्ट कर रहे थे। और मुझे ये चीज़ सुनने में आई थी कि पायल के बारे में जो लोग बोल रहे थे, तो वो चीज़ों के बारे में मुझे ना टेंशन सी हो रही थी। मतलब कुछ चीज़ें मुझे खाई जा रही थी। और हम बिग बॉस के घर में थे, मेरे पास फ़ोन नहीं था कि मैं अपनी फैमिली को पूछ सकूँ क्या वो ठीक है, क्या मेरे बच्चे ठीक है। तो बस एक होता है ना कि आप 35 दिन से भरे हुए थे और वो उस दिन जो बातें हुई उस बातों से मुझे तोड़ दिया और मैं इमोशनली ब्रेकडाउन हो गई थी। पर फिर जब मैं रोई और मैंने अपनी जो दिल की बात है अरमान जी से शेयर करी, फिर मैं थोड़ी सी, मेरा जो दिल है वो हल्का हुआ। आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मीडिया को पूरा दोषी करारा, आपने और अरमान जी ने और रणवीर जी ने, कि मीडिया ने आकर ये बोला, क्योंकि मीडिया के पास कोई मुद्दा नहीं था। बाहर बैठे बैठे अगर पायल कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रही है खुद ही कि वो डिवोर्स ले लेगी, नहीं करेगी, ऐसा वैसा, फिर आप लोगों का ये ड्रामा क्यों? एज एन आप लोगों ने ब्लेम ऐसे क्यों किया कि मीडिया की ही गलती है, मीडिया ने ये किया, पायल ने ऐसा नहीं बोला होगा? क्या ये बाहर हेडलाइन बनाने के लिए पायल कर रही थी सब कुछ? तो देखो अभी तक मेरे को फोन नहीं मिला है, मैं डायरेक्ट घर से आई हूँ। अभी तक मैंने फोन यूज नहीं करा। जिस टाइम मैं घर पे थी तो मुझे जो चीज पता चली, क्योंकि देखो मैंने घर में ये चीज सुनी नहीं थी, ना मैंने देखी, ना अपनी आंखों से देखी, ना अपने कानों से सुनी कि पायल क्या बोल रही है। तो मेरे को एक कहीं ना कहीं अरमान जी को, रणवीर जी, सबको ये लग रहा था कि हो सकता है कि कोई मेरे को फॉल्स स्टेटमेंट दी हो या कोई बात को घुमाया गया हो, क्योंकि जब तक इंसान अपनी आंखों से नहीं देखता, अपने कानों से नहीं सुनता, वो विश्वास नहीं कर सकता। लेकिन अरमान जी ने पूरे सीजन में एक दूसरे की सुनते हुए लोगों के ऊपर तहमतें भी लगाई और उन्होंने बराबर से जवाब भी दिया। वो आपको नहीं लगता है कि वो सही है? अगर लवकेश के बारे में कोई आकर बोल रहा है कि वो चेकआउट कर रहा है तो वो बराबर से उनको ऐसा लग रहा है कि हाँ वो सच बोल रहा है, लेकिन जब हम आकर, कोई मीडिया आकर आपको बोल रही है
तो वो आपको गलत लग रहा है। वही मुनव्वर ने भी आके सेम बात बोली, डिवोर्स वाली बात, तब भी आपको नहीं यकीन हुआ? नहीं, मुझे यकीन नहीं हुआ, क्योंकि देखो ये जो बात है ना बहुत ज्यादा, आप समझो मैं घर के अंदर हूँ, 40 दिन से घर में अंदर हूँ, अचानक से कोई ये बात बोलता है, पायल डाइवोर्स वाली बात जो बोल रही है, ये कितनी शॉकिंग बात थी कि इसकी वजह से मैं पूरे 2 दिन इतना ब्रेक डाउन रही हूँ, इतने इमोशनली, मतलब हर चीज से मैं जूझ रही थी उस घर के अंदर। तो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था कि मैं अपने दिल को ये चीज समझा रही थी कि क्या पता ये बात सच हो, क्या पता ना हो, क्योंकि मेरे को यही था मैं बाहर जाऊं और मैं पायल से डायरेक्ट बात करूं। जब मैं घर से बाहर निकली टॉप 5 में, जब मैं इस रेस से बाहर निकली, मैं बाहर निकलते ही स्टेज पे पायल थी और मैंने उससे पूछा तू ठीक है ना? उसने बोला हाँ मैं ठीक हूँ। बाकी बात की, अभी तक मैंने फोन अपने नहीं देखे, कुछ नहीं। एक मिनट 1 by 1 प्लीज। आप दोनों ने शादी की, तो इसका मतलब आपकी शादी तो अंदर इन्वॉल्व हो गई है अकॉर्डिंग टू द इंडियन लॉ की हिंदू मैरिज है, आपकी शादी है वो रियल में शादी नहीं है कानूनी हिसाब से। ऊपर आता कहना चाहिए। देखो मैं सबको यही बात बोल रही हूँ, हम लोग पॉलीगैमी को सपोर्ट नहीं कर रहे, जो 2 शादियां इसको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहे। और जो मेरी और मान जी की शादी है, जब पायल ने रेडी हुई, पायल की मर्जी थी तभी शादी हुई, और पायल एज अ फर्स्ट वाइफ, लीगल वाइफ, अगर वो ऑब्जेक्शन उठाती है तो उस चीज के लिए मतलब कि हमारी जो लॉ है वो हमें बोल सकती है। और मैं यही बात बोलूंगी कि जो हो गया प्लीज वो हो गया, बार बार एक ही सवाल है कि अरमान की तो काफी लंबी एप्लीकेशन है, उस पर आप क्या कहना चाहिए? मैं इस पर्सनल चीज के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहती। आई एम नॉट सपोज टू से पायल ने कराया। आई एम नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं जस्ट अ सेकंड, रुकिए, जवाब तो देने दीजिए। एनीथिंग। और भाई मुझे अपनी न्यायपालिका पे पूरा भरोसा है, जो भी वो फैसला उन्होंने किया है वो बिल्कुल ठीक किया होगा। लास्ट क्वेश्चन जवाब तो देने दीजिए। जी मैं बिल्कुल प्रिपेयर हूँ हर चीज के लिए। हम तीनों ने जो हमारा रिश्ता है वो आप लोगों को सभी को पता है, और मुझे पता है कि वो इतनी इजीली नहीं टूटेगा। अब मैं बाहर आ गई हूँ, जो भी चीजें हैं, जैसी भी चीजें, सारी चीजें इकट्ठी बैठ के फेस करेंगे। थैंक यू। अरे एक मिनट मैडम, 1 मिनट। बाय नेजीदा, बाय। बॉम्बे 70 से नेजी भाई, बॉम्बे 70 से। क्या शॉट? टेंशन में आपकी फ्रेंड सना जीती है, कैसा फील कर रहे हो? पूरा जर्नी कैसे डिस्क्राइब करना चाहोगे अपना? भाई सना जीती है इसका मतलब मैं जीता हूँ। ओ फुल बाची। कुछ इंटरेस्ट बोल रहे थे कि आप सोते यहाँ तक पहुँच गए, आपका इन्वॉल्वमेंट गेम में नहीं है, पर ये रनर अप आके अपने उनके मुंह पे करारा जवाब दिया, तो क्या उनको बोलना चाहोगे? मैं ये बोलना चाहूंगा कि मैंने तो अपना बेस्ट दिया और मैं पब्लिक को पसंद आया तभी तो यहाँ तक आया। तो लोगों ने मुझे पसंद किया है और ये फैक्ट अपन डिनाई नहीं कर सकते। जैसी भी मेरी पर्सनालिटी है, मैं थोड़ा लेजी था क्योंकि मेरा मेडिकेशन चालू था, तो मैंने अपना बेस्ट दिया और यहाँ तक पहुँचा। लोगों को मैं पसंद आया, वही मेरे लिए बड़ी बात है। नेजी, आप यहाँ पर आए, आप जब आए थे तभी आपने कहा था कि ये घर में मुझे बहुत ज्यादा सुकून लग रहा है। जब कोई आता था तो यहाँ पर उनको बहुत फ्रस्ट्रेशन लगता था, बहुत सारी चीजें होती थी। बट अब बाहर जाने के बाद क्या लगता है, अब आपका करियर पीक पर आने वाला है, आप वापस से एज अ रैपर फॉर्म में आने वाले हो या नहीं आने वाले हो? मुझे ऐसा लगता है कि इस चीज को मैं पॉजिटिवली यूज करूंगा और लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, मेरी असली पर्सनालिटी उनको पता चली, तो मुझे लगता है यहाँ से तो मैं पीछे पलट के नहीं देखने वाला हूँ। और मैं बाहर थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड था, अंदर मुझे सुकून मिला, अंदर मुझे प्यार मिला। लोगों के झगड़े होते हैं अंदर, लेकिन मेरे साथ उल्टा हुआ, मेरे को लोगों ने प्यार दिया।
भाभीियों ने मेरा ख्याल रखा, सबने मेरा ख्याल रखा, सबने मुझे प्यार दिया, सबने मुझे अपना समझा। तो मैं अच्छे से वहाँ पे रहा, सुकून से रहा, और बाहर निकलने के बाद मैं बहुत बचाने वाला हूँ। नेजी, एक एक्शन होता है, एक रिएक्शन होता है, एक एक्शन होता है। मुझे ऐसा लगता है मेरे घर वालों ने मुझे ऐसा सिखाया है कि अपने गुस्से को काबू में रखना चाहिए। गुस्सा शैतानी एक चीज है, गुस्से से चीजें बिगड़ जाती है। तो मैं इसलिए बहुत काम था, बहुत पेशेंट था, और जब लोग मुझसे लड़ने की कोशिश करते थे तो मैं उनके साथ अच्छा बर्ताव करता था। ये चीज को मैं फैलाना चाहता हूँ कि लोग जब गुस्से में बात करते, झगड़ते, तो लड़ाई झगड़े से कुछ हासिल नहीं होता है, उससे बुराई और बढ़ती है। मेरे नजर में मैं चाहता हूँ कि लोग लड़ना बंद करें और एक अच्छे से बिहेव करें, एक दूसरे के साथ प्यार और मोहब्बत से रिश्ते बनाएं और पॉजिटिव रहे। दो तरह की चीजें होती है, एक एक्शन होता है, एक रिएक्शन होता है, लेकिन आपने कभी एक्शन नहीं किया, आपने हमेशा साइलेंटली रिएक्शन किया है, उस पर क्या कहेंगे आप? और आप यहाँ तक पहुँचे। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी पर्सनालिटी वैसी ही है कि मैं बहुत कामली सिचुएशन को हैंडल करता हूँ। मैं पहले अलग था, मैंने घर में आके अपने आप को बदला, क्योंकि मैं पहले बहुत रिएक्ट होता था और एक्शन लेता था, और वो चीज मैंने बंद की क्योंकि वो चीज से मेरा नुकसान हो रहा था। तो जिस चीज से इंसान का नुकसान होता है वो चीज को कंटिन्यू नहीं करना चाहिए, ये बात मुझे समझ में आई। तो इसलिए मैंने अपने आप को बदला और मैं काम रहा और सॉर्टेड रहा, मैं किसी से झगड़ा नहीं करा। क्या कुछ सीख कर लेकर गए आप? वो तो बहुत गलत था कि एक शो पे अगर थप्पड़ मारा जाए तो वो सही नहीं था मेरी नजरों में। मुझे लगा कि उसने गलत एक्शन लिया। अगर उसने अपने घर वालों को यहाँ पर लाया है तो उसकी जिम्मेदारी भी और उसके साथ जो और भी चीजें होती है उसको समझ के लेना चाहिए, क्योंकि उसने अपने घर वालों को यहाँ लाया है। अब उसके बारे में मेरे को वो बोलता है कि तेरे साथ ऐसा होता तो क्या? मैं बोला मेरे साथ ऐसा तो मैं काट देता, लेकिन घर के बाहर, घर के अंदर नहीं। तो घर के अंदर उसने थप्पड़ मारा, वो मेरे नजरों में गलत था, इस बात का मैंने स्टैंड भी लिया। नेजी, अभी अगर मैं बात करूं, कहीं ना कहीं आपने ये चीजें कही है कि आपकी फैमिली बहुत ज्यादा रिलीजियस है और ये सब चीजों पे बिलीव नहीं करती, बट आपके फादर यहाँ पर दिखे स्टेज पर, क्या कहना चाहोगे? फादर का क्या रिएक्शन था जब टॉप 2 में देखा आपको और अनिल सर के साथ देखा? क्या रिएक्शन था, क्या कहा उन्होंने आपसे? तो अब्बू ने मुझे आके बहुत अच्छे से बोला कि बेटा आई एम प्राउड कि तुमने घर में सबकी खिदमत की, तुमने खाना बनाया, लोगों को खाना खिलाया, और तुम इतने पॉजिटिव रहे, तुमने झगड़े लड़ाई नहीं करी, तुम दूसरे कंटेस्टेंट के जैसा तुमने गिबत नहीं करी, तुमने चुगली नहीं करी, तुम बहुत पॉजिटिव रहे, और हम लोग ने जैसी तुम्हारी परवरिश की है उसका तुमने एक अच्छा सबूत दिए। तो मेरे पेरेंट्स प्राउड थे कि मैंने इतने अच्छे से खेला, और मेरे पेरेंट्स को बिग बॉस पर देखकर मुझे भी खुशी हुई कि मुझे ऐसा, मेरी उम्मीद की किरण जागी कि अब शायद मेरे घर वाले मुझको एक्सेप्ट करने लगेंगे, मेरे प्रोफेशन को समझने लगेंगे। तो मुझे बहुत पॉजिटिव लगा कि मेरे अब्बू बिग बॉस पर आए। आपको पूरी रैपर इंडस्ट्री सपोर्ट कर रही थी, उस रैपर इंडस्ट्री के लिए आप क्या कहना चाहोगे? मैं यही कहना चाहूंगा कि हार मत मानो, ऐसा मत समझो कि मैं हारा, मैं जीता हूँ, मैं तुम्हारी नजरों में जीता हूँ, मैंने लोगों का दिल जीता है। तो सब खुश रहो, और अभी असली सफर तो अभी शुरू होने वाला है। अरे दूसरे को पूछने दे। नेजी भाई बैठो ना भाई बैठो ना, बैठो भाई बैठो ना भाई, बैठो ना भाई नेजी भाई। सोचा था कि मैं टॉप 5 बने रहूंगा और मैंने ये सोचा थोड़ा सा देखो ना कैसे आपकी जो अजम्पशन है, आपके जो क्वेश्चन है वो पूरा गलत है। मैंने कभी ऐसा कहा नहीं था कि मैं 5 दिन में घर में जाऊंगा, मैंने कभी ऐसा कहा ही नहीं। साई, निकलते आपके कंटेस्टेंट्स के हिसाब से आपको टैग मिला है, ये कौन है? व्हाट यू हैव टू से अबाउट दैट? साई केतन राव, थैंक यू। क्या कुछ घर से आप सीख कर निकले हो?
काफ़ी कुछ सीख कर निकला और डिसीजंस कैसे लेते लाइफ में, कब बोलना चाहिए कब नहीं बोलना चाहिए, ये भी मैं सीख कर गया हूँ। तो लाइफ चेंजिंग पॉइंट्स में सीख कर गया हूँ यहाँ, बहुत अच्छा लगा। साई, आपका और कटारिया का जब झगड़ा हुआ तो आप दोनों के बीच गाली गलौज भी हुई थी, तो क्या OTT प्लेटफॉर्म पर इस तरह से लोग छोटे से लेकर बुजुर्ग तक देखते हैं, तो क्या लड़ाई करना या एक दूसरे को गाली गलौज करना, क्या ये सही है जो आपने किया? ऐसे सिचुएशन में, ऐसे झगड़े में मैं गिरना नहीं चाहता, लेकिन सिचुएशन अंदर के हालात ऐसे हो जाते हैं, लेकिन बाद में हम दोनों एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पर आ गए, कॉमन पॉइंट पर आ गए, जो उसकी अच्छी बात है। और अभी फिलहाल बाहर भी मैं और लवकेश गुड फ्रेंडशिप टर्म्स पे। सर कॉमन पॉइंट पे आप लोग आए नहीं थे। शायद वो भूल गया, कोई बात नहीं। साई, आपसे मैंने एक क्वेश्चन किया था जब आप एंटर करने वाले थे कि आपका शिवांगी का जो कंट्रोवर्सी हुआ था, आपने डिनाई कर दिया था एज ए गर्लफ्रेंड, बट आपने अनिल सर के सामने उसे हाँ कह दिया और अभी स्टेज पर भी हमने देखे। व्हाट यू हैव टू से अबाउट दैट? No more comments on personal. बट साई ऑलरेडी वो पूरा पब्लिक हो चुका है। हाँ, तो पर्सनल एक बार हो गया वो हो गया, एंड दैट्स इट, नथिंग मोर देन दैट। घर में ऐसा कौन है जिससे आप कभी नहीं मिलना चाहोगे? क्या घर में ऐसा कौन है जिससे कभी नहीं मिलना चाहोगे? यार वो सिर्फ घर की बातें होती है, क्योंकि वहाँ का माहौल ऐसा होता है, लेकिन बाहर आने के बाद मुझे या हर किसी को लगता है कि यार हम लोग छोटी छोटी बातों पे रो रहे थे या लड़ रहे थे या जो कुछ कर रहे थे, कि छोटी छोटी बातें, लेकिन अंडों के लिए, खाने के लिए, सोने के लिए, नींद के लिए, पानी के लिए, जब हम बाहर आपस में डिस्कस करते हो तो मुझे या सामने वाले को भी हंसी आ जाती है। कटारिया वाला फाइट, वहाँ पे आपने सामने से उनको माँ की गाली दी थी, उसके बाद आपने जब उनको वापस आपको गाली दी तो आप वो सह नहीं पाए, आपने तोड़फोड़ मचा दिया बहुत सारी। तो कहीं ना कहीं ये होता है कि जब आप किसी को दे रहे हो तो आपको लेने की क्षमता भी रहनी चाहिए। मैंने ऐसी कोई बहुत गंदी गाली नहीं दी थी, और जो भी हुआ था रिएक्शन। सना ने बताया थी बात कि आपने यही गाली दी थी, सना ने कंफर्म किया था क्या कि आपने माँ की गाली दी उनको सामने से दी थी? यार किसी का कंफर्मेशन से आप क्यों जा रहे हो, जाके एपिसोड को देखो। सना की जीत के बारे में क्या बोलेंगे? ऑल द बेस्ट टू हर एंड कांग्रेचुलेशंस। मैं एक सीख बताता आप सबको कि कभी अपने फायदे के लिए दोस्ती का रिश्ता मत तोड़ो। पर बिग बॉस के घर में मेनली यही होता है, और लोग यही स्ट्रैटेजी बना के जाते हैं कि मैं गेम खेलने जा रहा हूँ, बट वो रिश्ता बनाने लगेंगे तो गेम आगे कैसे बढ़ेगा अगर आप ये मोटिवेट दोगे, क्योंकि आप ऑटोमेटिकली आगे बढ़ रहा है, हम सबको आगे लेकर जा रहा है। कभी कभी दोस्ती टूट जाती है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि हमने अपनी दोस्ती तोड़ो अपने एडवांटेज। ये सिर्फ बिग बॉस में नहीं, मैं अपनी जिंदगी में भी ये रूल अप्लाई करता हूँ। साई, इस सीजन में फिजिकल फाइट्स भी हुई है और कहीं ना कहीं बाहर लोगों को अब ये लग रहा है कि बिग बॉस का हाउस भी अभी सेफ नहीं है। व्हाट यू हैव टू से अबाउट दैट? ऑफ कोर्स बिग बॉस हाउस इज वेरी सेफ। कभी ऐसा सोचना नहीं चाहिए कि बिल्कुल सेफ नहीं है, एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड। लास्ट क्वेश्चन प्लीज। ऑलरेडी बोल दिया भाई, एक ही सवाल क्यों पूछ रहे हो बार बार? सना सुल्तान वेरी वंडरफुल फ्रेंड, बहुत अच्छी शायरियाँ बोलती है, लेकिन मैं इससे कभी आला सुनना नहीं चाहूँगा। बहुत कुछ है लाइन अप, एंड ऑलरेडी मैंने कुछ साइन अप किया, मैं बताऊँगा। थैंक यू। आई डोंट नो हिज पर्सनल लाइफ। शो से पहले मैं उसे कभी नहीं जानती थी, ना मैंने उन्हें कभी देखा है। एक और चीज़ में उन्होंने मेरे बारे में, मुझे मीडिया राउंड में पता चला था कि उन्होंने बोला था कि ये अपना डूबता करियर बचाने आई है। तो मैं इस चीज़ पे ज़रूर एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि डूबता करियर का तो मुझे पता नहीं, लेकिन हाँ, मैं यहाँ से अपना करियर ज़रूर बना के जा रही हूँ। तो उनके लिए मैं उन्हें ये जवाब देना चाहूँगी कि सर, अगर आपका करियर बनाया था तो आप इस शो में आए। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप भी तो अपना करियर बनाने आए हैं, तो उनको ये चीज़ ज़रूर बोलना चाहोगे। और उन्होंने एक और चीज़ बोली थी जो मुझे मीडिया राउंड में पता चली कि विशाल और इन जैसों को तो मैं काम पे रखता हूँ। तो सर प्लीज़ काम पे रखिए, लुकिंग फॉर वर्क। सर लेफ्ट कॉर्नर देखिए, सर लुक क्या सर इधर लेफ्ट कॉर्नर सर इधर भाई एकदम डन थैंक यू।
दीजिए भाई, आपके सामने है। असली विनर